मुरादाबाद मशरा नवीन मंडी समिति स्थल पर बैठे नगर विधायक रितेश गुप्ता और भाजपा के अनेक नेताजियां यूपी के बुलडोजर के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आए। इस मौके पर भाजपा नगर विधायक रितेश गुप्ता ने कहा कि जब तक इन लोगों को कहीं बसाया नहीं जाएगा, इन पर बुलडोजर चलाना उचित नहीं है। इसके लिए उन्होंने लखनऊ में भी अवगत करा दिया है। जब तक वे धरने से नहीं हटेंगे, जब तक उचित कार्रवाई का आदेश नहीं दिया जाएगा। उन्होंने मंडी समिति प्रशासन पर आरोप लगाया कि भाजपा के कार्यकर्ताओं को चुन चुन कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। भाजपा को बदनाम करने की ये पूरी तरह साजिश है। नगर विधायक रितेश गुप्ता ने क्या कहा, देखिए और सुनिए उन्हीं की जुबानी तहलका न्यूज चैनल पर। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, मनमर्जी नहीं चलेगी। मंडी प्रशासन हाय हाय, मंडी प्रशासन हाय हाय, मंडी प्रशासन हाय। मेरी ये मांग है, स्पष्ट मांग है कि बुलडोजर कार्रवाई नहीं चलनी चाहिए। जो व्यापारी जो 500 कुछ रजिस्ट्रेशन यहाँ पे किए गए हैं, उन लोगों को पहले बताएं, उनका प्रॉपर व्यवस्था, उनको बैठने की उनके व्यापारी करें, उसके बाद यहाँ पे आगे क्या रीजंस हुए ऐसे कि आपको बैठना पड़ा? 1980 में मुरादाबाद में मंडी समिति 44 एकड़ में बनकर तैयार हुई। 258 दुकानें दी गई, 258 लोगों का रजिस्ट्रेशन उसमें किया गया 1980। उसके बाद लगभग आज तक 550 से अधिक रजिस्ट्रेशन मंडी समिति में कर दिए गए आड़तियों के। जो भी आड़ती थे उनको जहाँ पे जगह मिली उन्होंने अपना कारोबार शुरू कर दिया, उनको नहीं रोका गया। 40 साल से 30 साल से आड़ती यहाँ पे काम कर रहे हैं। एक हफ्ते पहले मंडी सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में मंडी सचिव के साथ यहाँ पे बुलडोजर लेके लाया गया और आड़तियों को बिना जानकारी के बुलडोजर उनके ऊपर चला दिया गया। जब मेरे संज्ञान में ये मामला आया, मैं मुरादाबाद में उस दिन नहीं था, मैंने उच्च अधिकारियों से बात करी, मैंने उनसे निवेदन किया कि पहले उनको कहीं बसा दिया जाए। ये सब लीगल हैं, अगर कोई इलीगल है उसको आप हटा दो, हमें उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन ये सब लोग लीगल हैं, इन पे ये कार्रवाई बुलडोजर वाली कार्रवाई मत कीजिएगा। आज एक हफ्ते बाद पुनः मंडी समिति सचिव के नेतृत्व में 2 बुलडोजर आते हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनको चुन के उनके जो ब्याज है उनकी दुकानें हैं, उन पर बुलडोजर चलाने का काम यहाँ पे किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के ये कार्यकर्ता तन मन धन से पार्टी की सेवा कर रहे हैं, उसके बदले में ये अधिकारी उनको ये इनाम दे रहे हैं कि उनको चिन्हित करके उन पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री का सीधा निर्देश अधिकारियों को है कि रेहड़ी पटरी वालों को, व्यापारी को, फल सब्जी वालों को पहले बसाने का काम करें, उसके बाद उछालने का काम करें। हम भी ये कह रहे हैं, हमने भी ये मांग रखी, पहले जो यहाँ पे 500 से अधिक आड़ती हैं उनको आप प्रॉपर बैठने की व्यवस्था दे दीजिए, बना दीजिए, उसके बाद आप जो आपको लगता है इलीगल उसको हटा दीजिए। लेकिन उसके बावजूद भी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है, अपनी मनमानी कर रहे हैं। मैंने डीएम साहब से बात करने का प्रयास किया था, डीएम साहब से मैंने कहा भी था कि बहुत गंभीर विषय ये है, लेकिन डीएम साहब से मेरे को नहीं मिल पाया। मैंने कल भी ये बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ पे होनी थी, जब मेरे संज्ञान में आया तो मैंने एसएसपी साहब से निवेदन किया
कि आज ये बुलडोजर यहाँ पहुंच रहा है, तो कल शायद मेरे को लगता है कि कप्तान साहब के हस्तक्षेप की वजह से कल बुलडोजर नहीं आया, लेकिन आज फिर बुलडोजर आया और टारगेट करके भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जिसका मैं सख्त विरोध करता हूँ। आज मैं विधायक हूँ तो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी की वजह से और इस जनता की वजह से मैं विधायक हूँ। मैं इस जनता के साथ खड़ा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के साथ खड़ा हूँ। मेरे को धरने पे जितना समय भी बैठना पड़ेगा मैं बैठूंगा और इस तुगलकी फरमान के खिलाफ मैं हमेशा विरोध करूंगा। विधायक जी एक बात बताइए, 27 का चुनाव आने वाला है, इस तरीके की यदि कार्यवाही चलेगी तो आपको नहीं लगता कि इम्पैक्ट पड़ेगा उस पर? कुछ अधिकारी, आपको ध्यान होगा 22 में भी कुछ अधिकारियों ने पाला पलटा था, उनको लगा था कि सफाई की सरकार आ रही है तो उन्होंने इस तरह की कार्रवाई शुरू कर दी थी। आज भी कुछ अधिकारी इसी मंशा के साथ काम कर रहे हैं। ये सरकार को, पार्टी को, भाजपा को नुकसान देने का प्रयास नहीं, लगातार कोशिश इनका नुकसान करने में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई होती है। कोई व्यक्ति थाने में जाता है, मैं बताता है कि भाजपा के पदाधिकारी, उससे वहां चौकी का बैठा हुआ सिपाही दलों का बदतमीजी करता है। तो आपने लखनऊ में अधिकारियों को इस बात की जानकारी दी? मैंने पूरी जानकारी दी है ऊपर, और भी मैं जाऊंगा इस विषय को माननीय मुख्यमंत्री के सामने रखूंगा कि ये स्नेह का बदनाम करने का प्रयास सरकार को कुछ अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है। तो अब कब तक बैठने वाले हैं प्रोटेस्ट पे? जब तक कोई ठोस आश्वासन कोई अधिकारी यहाँ पे आके नहीं देगा कि जितने 500 से अधिक यहाँ पे आड़ती हैं उनको प्रॉपर बसाने तक जब नहीं बसाया जाएगा तब तक कोई कार्रवाई यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। ये आश्वासन कोई अधिकारी नहीं देगा तब तक ये धरना खत्म नहीं होगा।